हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है IB ACIO के लिए भी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। द केस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। पहला, इंडिया हैज़ डबल डाउन on clean energy, yet the power you plug into today is dirtier than it was 5 years ago. This is paradox that at the heart of our energy transition. भारत ने स्वच्छ ऊर्जा पर दोगुना जोर दिया है, फिर भी आज जो बिजली आप उपयोग करते हैं वह 5 साल पहले की तुलना में अधिक प्रदूषित है। दिस इज पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास है। दैट इज एट द हार्ट ऑफ आवर एनर्जी ट्रांजिशन, जो हमारे ऊर्जा परिवर्तन के केंद्र में है। As of June 2025, non-fossil fuel sources account for about 50% of India's total installed capacity. जून 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 50% हिस्सा बनाते हैं। However, India's grid emission factor, a measure of the carbon intensity of electricity, has increased from 0.73 CO2 megawatt per hour in 2020-21 to 0.727 CO2 by megawatt per hour in 2023-24। हालांकि भारत का ग्रिड उत्सर्जन कारक, जो बिजली कार्बन तीव्रता का एक माप है, 2020-21 में 0.73 मेगावाट पर आवर से बढ़कर 2023-24 में 0.727 CO2 पर मेगावाट पर आवर हो गया है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, ठीक, दिस इज स्ट्राइकिंग रिवर्सल, यह एक चौंकाने वाला उलटफेर है। मोर रिन्यूएबल्स शुड मीन अ क्लीनर ग्रिड। अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ एक स्वच्छ ग्रिड होना चाहिए। ठीक, वाई इज इंडियाज ग्रिड गेटिंग डर्टियर इंस्टेड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछकर इसको फिर डिस्क्राइब करेगा। वाई इज इंडियाज ग्रिड गेटिंग डर्टियर इंस्टेड, इसके बजाय भारत का ग्रिड अधिक प्रदूषित क्यों हो रहा है? द कैपेसिटी जनरेशन मिसमैच, पहला कारण क्या दिया, देखो, क्षमता और उत्पादन के बीच असंतुलन। द आंसर लाइज इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपेसिटी एंड जनरेशन। उत्तर क्षमता और उत्पादन के बीच अंतर में निहित है। वाइल रिन्यूएबल नाउ अकाउंट फॉर ए लार्ज शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, they deliver far less electricity over the year compared to the coal or nuclear। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा अब स्थापित क्षमता के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, वे साल भर में कोयला या परमाणु की तुलना में बहुत कम बिजली प्लांट टिपिकली रन एट 15 to 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वर्सेस 65 to 90% फॉर कोल एंड न्यूक्लियर। सौर और पवन संयंत्र आमतौर पर 15 से 20% क्षमता उपयोग पर चलते हैं, जबकि कोयला और परमाणु संयंत्र 65 से 90% पर। इन 2023-24 रिन्यूएबल्स इंक्लूडिंग हाइड्रो सप्लाइड जस्ट 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी, द रेस्ट वाज फॉसिल फ्यूल पावर्ड। 2023-24 में नवीकरणीय हाइड्रो सहित में कुल बिजली का केवल 22% ही आपूर्ति की, शेष जीवाश्म ईंधन से संचालित था। द गैप बिटवीन हेडलाइन कैपेसिटी एंड एक्चुअल डिलीवर्ड एनर्जी इज वाइडनिंग एंड इंडियाज फास्ट ग्रोइंग डिमांड इज बीइंग मेट बाय द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सोर्स इन द सिस्टम, कोल। क्षमता और वास्तविक में प्रदान की गई ऊर्जा के बीच की खाई बढ़ रही है और भारत की तेज से बढ़ती मांग प्रणाली के सबसे अधिक कार्बन गहन स्रोत कोयला द्वारा पूरी की जा रही है। India's electricity demand also peak when renewables are least available। भारत की बिजली की मांग भी तब चरम पर होती है जब नवीकरणीय ऊर्जा सबसे कम उपलब्ध होता है। सोलर फ्लड्स द ग्रिड इन द आफ्टरनून बट फेड्स बाय इवनिंग। सौर ऊर्जा दोपहर में ग्रिड में भर जाती है लेकिन शाम तक घट जाती है। जस्ट एज पीक लोड फ्रॉम हाउस होल्ड सर्ज, ठीक उसी समय जब घरों में पीक लोड बढ़ता है। फॉसिल फ्यूल प्लांट्स देयरफॉर एक्ट एज द सिस्टम शॉक, इसलिए जीवाश्म ईंधन संयंत्र प्रणाली के झटके को सहने वाले के रूप में कार्य करते हैं।
absorber dispatched to meet night time and peak demand, but they also lock in the emission. रात के समय और पीक मांग को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन वे उत्सर्जन की अस्थायी कर देते हैं. दिस इज टेम्पोरल मिसमैच हाईलाइट द लिमिट ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन अलोन. यह समयगत असंगति केवल क्षमता विस्तार की सीमाओं को उजागर करती है. टू ट्रूली डीकार्बनाइज इंडियाज नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी अलॉन्ग विथ मोर गीगावाट्स. वास्तव में डीकार्बोनाइज करने के लिए भारत को अधिक गीगावाट के साथ लचीलापन भी चाहिए. वाइल राउंड द क्लॉक RTC renewable electricity at less than 5 per kilowatt per hour cost less than new coal based power station, upscaling is slow. हालांकि 24 घंटे नवीकरणीय बिजली 5 रुपये प्रति किलोवाट घंटा से कम लागत पर नए कोयला आधारित बिजली संयंत्र की तुलना में सस्ती है, लेकिन इसका विस्तार धीमा है. वी नीड पॉलिसीज दैट इनेबल मोर लैंड ट्रांसमिशन लाइन्स एंड इन्वेस्टमेंट. हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो अधिक भूमि ट्रांसमिशन लाइनों और निवेश को सक्षम बनाए. द रोल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ऊर्जा दक्षता की भूमिका. एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी. ऊर्जा दक्षता अवसर प्रदान करती है. ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट फ्यूल, इट रिड्यूसेस डिमांड बिफोर सप्लाई इवन नीड्स टू बी जनरेटेड. अक्सर पहला ईंधन कहा जाने वाला यह आपूर्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता से पहले ही मांग को कम कर देता है. बाय लोअरिंग द इवनिंग एंड नाइट टाइम पीक्स एफिशिएंसी रिड्यूसेस रिलायंस ऑन कोल व्हेन एमिशन आर हाईएस्ट. शाम और रात के समय की चरम मांग को कम करके दक्षता उस समय कोयले पर निर्भर घटाती है, तब उत्सर्जन सबसे अधिक होता है. स्केलिंग अप एफिशिएंट अप्लायंसेज, फैंस, एयर कंडीशनर्स एंड मोटर्स एंड embedding efficiency in building and industrial process can reshape this curve. कुशल उपकरणों, पंखे, एयर कंडीशनर और मोटरों के उपयोग को बढ़ाना और भवनों तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में दक्षता को शामिल करना इस वक्र को पुनः आकार दे सकता है. The benefit extended beyond reduced coal consumption and enhanced opportunity for integrating renewables. लाभ केवल कोयले की खपत को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के बढ़े हुए अवसरों तक सीमित नहीं है. एनर्जी इफिशियंसी enhances flexibility by flattening demand peaks and allowing demand to align with the renewable availability. ऊर्जा दक्षता मांग के चरम को समतल बनाकर और मांग को नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता के साथ संरेखित करके लचीलापन बढ़ाती है. It also prevent lock-in by replacing old inefficient technologies early. यह पुरानी अक्षम तकनीकों को जल्दी बदलकर लॉक इन स्थिति को भी रोकती है. एनर्जी एफिशिएंसी इज इनविजिबल बाय डिजाइन, डिफ्यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युलेटिव. ऊर्जा दक्षता अपने स्वभाव से अदृश्य होती है, फैलावदार, वितरित और संचयी होती है. येट विदाउट इट द एनर्जी ट्रांजिशन कैन नॉट बी अचीव्ड. फिर भी इसके बिना ऊर्जा संक्रमण प्राप्त नहीं किया जा सकता. Concrete evidences from the Bureau of Energy Efficiency shows that India saved about 200 million tons of oil equivalent of final energy, equivalent to around 1.29 gigaton of CO2 equal and close to 7,60,000 crore in saving from financial year 17-18 to financial year 22-23. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ठोस प्रमाण दिखाते हैं कि भारत ने 2017-18 से 2022-23 तक लगभग 200 मिलियन टन तेल अंतिम ऊर्जा बचाई, जो लगभग 1.29 गीगाटन CO2 के बराबर है और लगभग 76,000 करोड़ की बचत है. इंडिया इज नॉट alone, but its pathways is unique. Countries such as France, Norway and Sweden boast grid
इमिशन फैक्टर जस्ट 0.1 to 0.2। भारत अकेला नहीं है, लेकिन इसका मार्ग अद्वितीय है। फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों के ग्रिड उत्सर्जन कारक केवल 1 से 2 CO2 मेगावाट पर आवर, लार्जली थैंक टू लार्ज शेयर ऑफ हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, जो मुख्यतः हाइड्रो और परमाणु बिजली के बड़े हिस्से का कारण है। इंडिया एट 0.727 स्टार्ट फ्रॉम अ कोल हैवी बेस एंड फेसेस रिलेंटलेस डिमांड ग्रोथ। यह दक्षता केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि मुख्य रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। भारत 0.72 के स्तर पर कोयला प्रधान आधार से शुरू होता है और लगातार बढ़ती मांग का सामना करता है। दिस मेक्स एफिशिएंसी पार्ट ऑफ द कोर स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट एन ऑप्शन विदाउट इट। इसके बिना नवीकरणीय ऊर्जा के गलत समय पर बेकार रह जाने का जोखिम रहता है। रिन्यूएबल रिस्क बीइंग स्ट्रैंडेड इन द रॉन्ग आवर्स, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या किया जाना चाहिए। टू अनलॉक द फुल वैल्यू ऑफ क्लीन एनर्जी, इंडिया मस्ट अर्जेंटली डू द फॉलोइंग। स्वच्छ ऊर्जा के पूर्ण मूल्य को खोलने या प्राप्त करने के लिए भारत को तत्काल निम्नलिखित कार्य करने होंगे। पहला देखो, फर्स्ट, इट मस्ट इनेबल होम्स एंड ऑफिसेज टू कनेक्ट देयर बैटरीज इनटू वर्चुअल पावर प्लांट, हेल्पिंग द ग्रिड ग्लाइड ओवर द पीक डिमांड। पहला, उसे घरों और दफ्तरों को अपनी बैटरियों को वर्चुअल पावर प्लांट से जोड़ने में सक्षम बनाना होगा, जिससे ग्रिड को चरम मांग पीक डिमांड के समय आसानी से कम करने में मदद मिले। सेकेंड, इट मस्ट एक्सेलरेट अप्लायंसेज इफिशियंसी स्टैंडर्ड। दूसरा, उसे उपकरणों की दक्षता मानकों को तेजी से लागू करना होगा। It must move market towards 4 and 5 star product and steadily rise benchmarks। उसे नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े उपकरणों को 4 और 5 स्टार उत्पादों की ओर बढ़ाना होगा और लगातार मानक बढ़ाने होंगे। थर्ड, इट मस्ट सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट एफिशिएंट मोटर्स, पंप्स एंड प्रोसेसेस। तीसरा, उसे छोटे और मध्यम उद्योगों को कुशल मोटर, पंप और प्रक्रियाएं अपनाने में सहायता करनी होगी। Fourth, it must enable flexible pricing by adopting tariffs structures that reward consumers for shifting demand to periods of high renewable availability। चौथा, उसे ऐसे टैरिफ संरचनाएं अपनाकर लचीली मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करनी होगी जो उपभोक्ताओं को उस समय बिजली उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे जब नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता अधिक हो। फिफ्थ, इट मस्ट इंट्रोड्यूस स्क्रैपेज इंसेंटिव फॉर ओल्ड एनर्जी गजलिंग इक्विपमेंट। पांचवा, उसे पुराने अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों के लिए स्क्रैपेज प्रोत्साहन शुरू करने होंगे। सिक्स्थ, इट मस्ट इनेबल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू प्रोक्योर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज सच एज ग्रीन कूलिंग विच अलाउज फॉर हाई एफिशिएंसी एयर कंडीशनिंग पावर्ड बाय आरटीसी क्लीन पावर। छठा, उसे बिजली वितरण कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज जैसे हरित शीतल, ग्रीन कूलिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाना होगा और उच्च दक्षता वाले एयर कंडीशनिंग को 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा से संचालन करने की अनुमति देना होगा। आरटीसी का फुल फॉर्म हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, है ना, वही है राउंड द क्लॉक आरटीसी। ठीक। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट प्रोजेक्ट a fall in India's GEF to 0.548 by 2026-27 and 0.430 by 2030-32. Achieving this requires more than just building solar and wind farms. It demands a flexible system approach with efficiency at the center. इसे प्राप्त करने के लिए केवल सौर और पवन संयंत्र बनाना पर्याप्त नहीं है। इट डिमांड्स अ फ्लेक्सिबल सिस्टम अप्रोच विथ एफिशिएंसी एट द सेंटर। यह एक लचीला प्रणाली दृष्टिकोण की मांग करता है जिसमें दक्षता केंद्र में हो। इंडिया हैज़ ग्रोन इट्स इकोनॉमी वाइल कटिंग एमिशन इंटेंसिटी बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2029 एज नोटेड इन इट्स 4th बायनियल अपडेट रिपोर्ट टू द UNFCCC। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है जबकि उत्सर्जन तीव्रता को घटाया है। ठीक है, कितना से
33% बिटवीन 2005 एंड 2029, जो कि फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट यूएनएफसीसी का में है वो है, ठीक है। बट द राइजिंग जीईएफ कॉल्स फॉर बैलेंस्ड अप्रोच, accelerate supply side investment in renewable storage and transmission while embedding efficiency across household, industries and cities. If India wants to actually decarbonize its grid, efficiency must become the first fuel and flexibility, not fossil fuel, must power the future.